कभी कभी ऐसा लगता है जैसे यह दुनिया देख ही नहीं रही उस शांत प्रयास को जो सबसे कठिन रास्ता चुनता है, ईमानदारी का रास्ता। न कोई तालियां होती हैं, न कोई इनाम, बस एक गहरी खामोशी बजती है जब आप सही करते हैं और बाकी लोग सुविधा की राह पर हल्के कदमों से बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऐसे क्षणों में एक अदृश्य शक्ति प्रकट होती है। वो चीखती नहीं, वो दर्शकों की मांग नहीं करती, वो बस थामे रहती है। उसे थामे रहती है जो स्वयं से गद्दारी नहीं करता, यह जानते हुए भी कि कोई देख नहीं रहा। जब हर ओर से भाग जाने का आमंत्रण हो, तब भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना मानो नंगे पांव पत्थरों पर चलना है। हर कदम चुभता है, लेकिन भीतर कुछ शुद्ध कर जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वो निर्णय जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन भीतर जैसे भूकंप आ गया हो। सच कहना जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी गलती स्वीकार करना जब किसी और को दोष देना आसान होता, वफादार रहना जब अकेलापन एक घनी छाया की तरह साथ चलता है। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना ये आत्मा के साथ एक मौन व्रत है। भीतर से उस सत्य के आगे झुकना है, चाहे बाकी सब मुंह मोड़ लें। पर ये इतना भारी क्यों लगता है? क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सच्चाई से जुड़ा रहना नासमझी लगता है। हर चीज सौदेबाजी बन चुकी है। चरित्र अब एक मुद्रा है और अंतरात्मा एक ऐसा शोर जिसे तत्काल लाभ दबा देता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिकते नहीं, क्योंकि वे संत नहीं हैं, बल्कि जानते हैं कि स्वयं से झूठ बोलने की कीमत बहुत बड़ी है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो तभी ठीक होते हैं जब हम अपने निर्णय से शांति में होते हैं। आप अवसर खो सकते हैं, लोगों को खो सकते हैं, यहां तक कि लड़ाइयां भी हार सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना वचन निभाया, अगर आप वो करते रहे जो जरूरी था, डर के बावजूद, थकावट के बावजूद, घावों के बावजूद, तो आप एक ऐसी जीत प्राप्त करेंगे जो किसी बाहरी संघर्ष से कहीं बड़ी है। आप अपने अस्तित्व को खोने से बच जाएंगे और यह कोई आपसे नहीं छीन सकता। कृष्ण ने अर्जुन से भगवद गीता में युद्ध भूमि पर कहा था, अपने धर्म को अपूर्ण रूप से निभाना भी दूसरे के धर्म को पूर्णता से निभाने से श्रेष्ठ है। क्योंकि जो कर्तव्य आपकी आत्मा से जन्मा है, वही आपको घर वापस ले जा सकता है, आपके भीतर के केंद्र की ओर। स्वयं के प्रति ईमानदार होना, अपनी सच्चाई के मंदिर में लौटना है। कभी कभी इसका मतलब होता है ना कहना जब सब हाँ कह रहे हों, दूरी बनाना जब दूसरों को प्रसन्न करना आसान हो, सम्मान से कार्य करना यहां तक कि जब आप पर झूठे आरोप लगे, न्याय चुनना जब उसके लिए आपको नींद खोनी पड़े। कभी आभार की आशा मत कीजिए, न कोई तात्कालिक मान्यता, इनाम भीतर से आता है जब आप सिर तकिए पर रखते हैं और जानते हैं मैं पूरा था, मैं सच्चा था, मैं था। ऐसी ताकत स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, यह आत्मा में घड़ी जाती है उन मौन क्षणों में जब आप हार मानना चाहते थे लेकिन नहीं मानी। क्या आपको याद है आखिरी बार कब आपने कठिन रास्ता चुना था और उसके बाद दर्द के बावजूद आपने क्या महसूस किया? दुनिया कुछ नहीं समझती, लेकिन अंतरात्मा समझती है। गरिमा के साथ खून बहाना बेहतर है बजाय अपराध बोध के साथ मुस्कुराने के। इसलिए आज चाहे कोई देख ना रहा हो, चाहे कुछ भी ना बदल रहा हो, चाहे कर्तव्य का भार भीतर से तोड़ रहा हो, उस सत्य का सम्मान कीजिए जिसे आप जानते हैं कि सही है। दुनिया के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यही आपकी आंतरिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। जीवन बहुत छोटा है अपनी आत्मा के आरण में जीने के लिए, और जब सब शांत हो जाए और सारे शोर मिट जाए, तो बस आप रह जाएंगे और वो सत्य जिसे आपने थामा था। ये सिर्फ कर्तव्य निभाना नहीं है, ये स्वयं को न खोने की गरिमा से जीना है। यही सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली साहस का रूप है। कुछ जीतें शोर नहीं करती, वे मंच तक नहीं पहुंचती, अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती, उन्हें कोई नहीं पहचानता सिवाय आपके
और आपकी अंतरात्मा की उस शांत गहराई के ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का मूल्य, खासकर तब जब यह कठिन हो, उसमें नहीं होता जो आप बाहर से हासिल करते हैं, बल्कि उसमें होता है जो आप भीतर से सुरक्षित रखते हैं। दुनिया शायद भूल जाए कि आपने क्या किया, लेकिन आपकी आत्मा वो हमेशा याद रखेगी। याद रखेगी कि आपने जिंदा रहने के लिए झूठ नहीं बोला, कि आपने बहानों के पीछे खुद को नहीं छुपाया, कि आपने स्वीकार किए जाने के लिए अपनी रोशनी को कमजोर नहीं किया। यह दुर्लभ है, यह अमूल्य है, यह पवित्र है, क्योंकि जब सब कुछ आपके चारों ओर से चला जाएगा, संपत्ति, रिश्ते, भूमिकाएं, तो अंत में एक ही चीज बचेगी, आपने कैसे जीवन जिया। ईमानदारी से जीना वैसा है जैसे कोई नदी जो पत्थरों के बीच से भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। जैसे एक दीपक किसी सुनसान मंदिर में लगातार जलता रहे। वो वहां दुनिया की नजरों के लिए नहीं है, वो वहां उस सत्य के सम्मान में है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे बड़े गुरु वे नहीं थे जिन्हें सबसे ज्यादा तालियां मिली? कई ने पीड़ा में जीवन बिताया, उन्होंने बदला लेने के अवसर पर भी मौन चुना। उन्होंने उस सत्य को अपनाया जो उन्हें अकेला कर देता था, और फिर भी, या शायद इसी वजह से, उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो अमर है। ईमानदारी से कर्तव्य निभाना कोई बलिदान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विरासत है। यह वह शक्ति है जो बिना शब्दों के भी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। एक अदृश्य बीज की तरह जो तब अंकुरित होता है जब कोई बिना समझे क्यों सही को चुनता है, क्योंकि उसके भीतर कोई स्वर कहता है, मेरे पहले भी किसी ने यह रास्ता चुना था। शायद आप अभी उसके फल न देखें, शायद आप अकेले चलें सोचते हुए कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य से जन्मी कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी भले ही देर करे, पर वह लौट आती है, और जब लौट आती है तो न तालियों में न धन दौलत में, वो लौट आती है शांति में, अर्थ में, उस प्रेम में जो बिना डर के बहता है। यही इस सब का असली मूल्य है। और अगर कभी कोई पूछे कि आप कौन थे, तो वे सिर्फ यह न कहें कि आपने क्या किया, बल्कि यह कहें कि आपने क्या बचाकर रखा। कहें वह पूर्ण था, वह न्यायप्रिय थी, यह जानते हुए भी कि कोई उससे ऐसा अपेक्षा नहीं कर रहा था, यह जानते हुए भी कि सब कुछ उसके खिलाफ था, यह जानते हुए भी कि इससे पीड़ा होती है। और अगर कोई कुछ न कहे, तो कम से कम आपकी आत्मा, जब वह यह संसार छोड़ दे, शांति से यह कह सके, मैं स्वयं के प्रति सच्चा रहा। यही सबसे गहरी स्वतंत्रता है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो कोई व्यवस्था, कोई अन्याय, कोई पीड़ा आपसे छीन नहीं सकती, और जो केवल उसे मिलती है जिसने जिया सत्य के साथ।